खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर विदर्भ की सुपरफास्ट खबरों पर यूसीएन सुपर 30 में। वैक्सीन की कमी की वजह से शुक्रवार को ठप पड़ा मनपा का वैक्सीनेशन अभियान, शनिवार से फिर सुचारू। 2 वैक्सीन का स्टॉक मिलने के बाद सभी केंद्रों पर दिया जाएगा टीका। नागपुर में बीते 24 घंटे में सामने आए संक्रमण के महज 28 मामले। दिन भर में जिले में 0 मौत, 106 मरीज कोरोना मुक्त हुए। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। देशमुख के घर पर ईडी की छापेमारी। 100 करोड़ रुपए की वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग केस में अनिल देशमुख के घर पर ईडी की कार्रवाई। देशमुख पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी कंपनियां बनाकर ब्लैक मनी को सफेद करने का काम किया है। एक महीने में दूसरी बार पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के घर पर छापा मारा। इससे पहले देशमुख के करीबियों पर हो चुकी है कार्रवाई। भ्रष्टाचार का आरोप लगने के बाद अनिल देशमुख ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। केंद्रीय जांच एजेंसी कर रही है छानबीन। नागपुर में पूर्व मंत्री अनिल देशमुख के घर पर ईडी की कार्रवाई के मद्देनजर उनके घर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई गई। अनिल देशमुख के नागपुर के सिविल लाइन स्थित आवास के बाहर सीआरपीएफ के साथ ही नागपुर पुलिस के जवान तैनात। अनिल देशमुख पर ईडी की कार्रवाई से एनसीपी के नेताओं में केंद्र सरकार के प्रति नाराजगी। नागपुर में अनिल देशमुख के घर के बाहर एनसीपी कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा, केंद्र सरकार के खिलाफ जताई नाराजगी। देशमुख के घर के बाहर एनसीपी कार्यकर्ताओं का आंदोलनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। एनसीपी के प्रवक्ता प्रवीण कुटे पाटिल ने कहा कि केंद्र सरकार एनसीपी की प्रतिमा को मलिन करने का प्रयास कर रही है। प्रवीण कुटे पाटिल ने कहा कि बहुत जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ईडी की कार्रवाई पर एनसीपी नेताओं द्वारा सवाल उठाए जाने पर भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने दिया जवाब। फडणवीस ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये कार्रवाई हो रही है, जिसे राजनीतिक रूप नहीं दिया जाना चाहिए। नागपुर के सदर पुलिस थाना अंतर्गत मंगलवारी में चल रहे हुक्का पार्लर पर पुलिस ने छापा मारा। कार्रवाई में पुलिस ने हुक्का पार्लर के संचालक सहित 6 लोगों को पकड़ा है। कार्रवाई में एक नाबालिग भी पकड़ा गया। नागपुर के जिलाधिकारी ने चुनाव खर्च की जानकारी नहीं देने वालों पर कार्रवाई की। 2020 में हुए जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के दौरान चुनाव खर्च के संबंध में जानकारी नहीं दिए जाने वाले 40 उम्मीदवारों पर कार्रवाई करते हुए 6 साल तक चुनाव पाबंदी लगाई। कार्रवाई के बाद 40 उम्मीदवार अगले 6 साल तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकते। गोंदिया शहर के सिंधी कॉलोनी में एक निर्माणाधीन इमारत में 2 मजदूरों की हत्या। युवक ने अपनी ही 2 साथियों की हत्या की। वारदात के बाद आरोपी फरार। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर आरोपी की तलाश शुरू की। हत्या की वारदात से स्थानीय नागरिकों में दहशत। नागपुर की बजाज नगर पुलिस ने मुंबई से शातिर ठगबाज को गिरफ्तार किया। नकली एफडीए अधिकारी बन मेडिकल व्यवसायियों को ठगता था आरोपी। कोरोना संक्रमण कम होने के साथ लॉकडाउन से रियायत मिलने पर अमरावती जिले में मेलघाट में पर्यटन की अनुमति मिली। मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प में जंगल सफारी की अनुमति मिलने से लौटी रौनक। चंद्रपुर जिले के ताड़ोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प में पर्यटकों के लिए जंगल सफारी शुरू हुई।